हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि आप फेसबुक में लीड जनरेशन फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज मैं आपको बताऊंगा लिंक्डइन और ट्विटर के बारे में कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और क्या-क्या टैक्टिक्स हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से आते हैं। कई सारी ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट हैं, एप्लीकेशंस हैं जहाँ लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। पर लिंक्डइन पे ज़्यादातर लोग और मैं कहूँगा कि सारे ही लोग अपनी बिजनेस प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल यहाँ मेंटेन करते हैं। तो अगर आप एक अच्छा करियर चाहते हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको लोग जानें, आपके टैलेंट को लोग पहचानें, तो आपका लिंक्डइन पे आना इस दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर आप अपने बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर ले जा सकते हैं। इससे आप अपने बिजनेस को दूसरे स्टेट में ले जा सकते हैं और आप अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन का ही प्रोडक्ट है और ये बहुत ही पावरफुल टूल है। पिछले 5 सालों में लिंक्डइन ने बहुत ज़्यादा अपने यूजर्स बढ़ाए हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड बहुत ज़्यादा हुए हैं इसके, और इसका प्रोफेशनल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है। लिंक्डइन की बात करें तो लिंक्डइन लॉन्च हुआ था फेसबुक से भी पहले। इसकी जो वेबसाइट थी वो फेसबुक से पहले लॉन्च हुई थी। 2002 में लॉन्च हुई थी। फेसबुक 2004 में आया है, लिंक्डइन 2002 में आया है। पर इसको पहले पहल पहचान नहीं मिली क्योंकि इस पे एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं मिलती है। आपको केवल जॉब्स, करियर, गाइडेंस, इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ मिलती हैं। सो मोर देन 600 मिलियन यूजर्स इन वर्ल्ड वाइड। 600 मिलियन यूजर हैं पूरे विश्व में और 60 मिलियन यूजर हैं इंडिया में। लगभग 10% इंडिया में यूजर हैं। इट वॉज फाउंडेड इन 2002. In 2016, Microsoft announced that it would acquire LinkedIn in $26.2 billion and the largest acquisition made by Microsoft to date. 2016 में LinkedIn को Microsoft ने एक्वायर कर लिया और उसके बाद इसकी जो डाउनलोड है और इसके जो विजिटर्स हैं वो एकदम से बढ़ गए। माइक्रोसॉफ्ट के इतिहास में सबसे महंगी डील थी ये। On LinkedIn, it is all about being professional. People are there for only thing and that is business. केवल LinkedIn पे लोग बिजनेस के लिए ही आते हैं और ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल नेटवर्क है। यहाँ पे आप अपनी नेटवर्किंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप सेम इंटरेस्ट के और सेम साइकोलॉजी के लोग आपको आसानी से यहाँ मिल सकते हैं। If your content helps people expand their networks or conduct business in a better way, it has a place on LinkedIn. तो अगर आपका कंटेंट हेल्प करता है, पीपल को एक्सपेंड करता है, नेटवर्क आपका बढ़ता है, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं उसकी वजह से आपका नेटवर्क बढ़ता है, तो उसके लिए एक प्लेस है, वो है लिंक्डइन। अब लिंक्डइन में कई सारी चीजें हैं, वो अभी आपको मैं लाइव डेमो दूंगा उसका कि लिंक्डइन ग्रुप्स, वो उसमें बहुत अच्छी चीज है। लिंक्डइन ग्रुप्स जहाँ प्रोफेशनल नेटवर्क के ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ पे हैशटैग्स से आप उनको ढूंढ सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट नाम से भी ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको टीसीएस का ग्रुप ढूंढना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा, या फिर इन्फोसिस का ग्रुप ढूंढना है, स्टैनले मॉर्गन, आप बहुत सारी कंपनीज को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। LinkedIn groups are a place for like-minded professionals to gather and discuss topics of interest or establish their expertise. You might want to consider joining one to establish your business as an expert on certain topics. अगर मान लीजिए आपको बिजनेस में कोई राय चाहिए तो आप लिंक्डइन पे उसके बारे में लिख सकते हैं और जो भी एक्सपर्ट से आप कनेक्ट होंगे वो अपनी राय आपके बिजनेस में या आपकी प्रॉब्लम पे रख सकते हैं। आप सर्टेन टॉपिक भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो सारे प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं। आफ्टर ऑल, द मोर पीपल दैट बिलीव योर बिजनेस नोज व्हाट इट्स टॉकिंग अबाउट, द मोर पीपल हु विल वर्क विद यू इन द फ्यूचर। जैसे लोग आपको जानेंगे उसके बाद जो लोग आपके कंटेंट को देखेंगे या आपकी चीजों को पहचानेंगे वो आपके साथ फ्यूचर में काम करने के लिए तैयार रहेंगे। इट इज एन easy strategy for making connection and growing your content marketing audience.
आप लोगों को कनेक्शन भेजिए, उनसे कनेक्ट होइए और आप अपने कंटेंट मार्केटिंग ऑडियंस को इंक्रीज कीजिए। लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, आप लिंक्डइन पे एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। पेड फॉर्म है ट्रैफिक ग्रो करने की, और ज्यादातर बिजनेस टू बिजनेस जो कंपनीज हैं वो इसको यूज करती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज लिंक्डइन फॉर एडवर्टाइजिंग पर्पस, एंड इफ योर बिजनेस फॉल्स इनटू B2B कैटेगरी, लिंक्डइन माइट जस्ट बी बेस्ट प्लेस फॉर योर एडवर्टीजमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपकी कंपनी B2B कैटेगरी में फॉल करती है तो लिंक्डइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। बिजनेस टू बिजनेस कंपनी में आप किसी और से सर्विसेज लेके किसी और को सर्विसेज, या फिर प्रोडक्ट लेके किसी थर्ड पार्टी से आप कस्टमर तक पहुंचाते हो, ऐसी कंपनी को बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस कंपनी। और इनफैक्ट इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस एडवर्टीजमेंट। बिजनेस एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। According to survey, 92% of B2B marketers use LinkedIn as a major part of their content marketing strategy. The platform is currently the leading network for professionals and is the most commonly used for channel for distributing content of those in this field. LinkedIn is on the top position in lead generation. It generates 59% leads, while Facebook generates about 24% लीड अकॉर्डिंग टू लॉन्गशॉट। लॉन्गशॉट एक एजेंसी है जो इन चीजों की रिसर्च करती है कि कौन सा नेटवर्क कितनी लीड जनरेट करता है। फेसबुक में मैंने आपको बताया था लीड जनरेशन होते हैं, पर लीड जनरेट होना और एक्चुअल लीड जनरेट होने में बहुत फर्क होता है। लीड जनरेट होने का मतलब यह है कि आपके ऐड पे लोगों ने क्लिक किया। एक्चुअल लीड जनरेट होने का मतलब है लोगों ने आपका फॉर्म फिल किया, और उस मामले में लिंक्डइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लगभग 60% लोग यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोफेशनल हैं और दे आर सीरियस अबाउट देयर बिजनेस और प्रोफेशन, इसलिए वो इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो वो हायर इंटेंट पीपल के लिए फॉर्म दिखाता है। तो हायर इंटेंट में ऐसी लीड जनरेट होती हैं जो बहुत काम की होती हैं और उनका कुछ इफेक्ट पड़ता है। अगर आप मोर वॉल्यूम की लीड पे कंसीडर कर रहे हैं तो हो सकता है आपका लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप हायर इंटेंट की लीड जनरेट कर रहे हैं तो पॉसिबल चांस ये है कि लीड्स ही कस्टमर में कन्वर्ट होंगी। इफेक्टिवनेस रेटिंग्स फॉर B2B सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हम यूज कर रहे हैं उसमें बिजनेस टू बिजनेस जो कैटेगरी है उसमें लिंक्डइन को 66% लोगों ने पसंद किया है, और ट्विटर को 55% ने, यूट्यूब को 51% लोगों ने पसंद किया है। आप देख सकते हैं ये जो कैटेगरीज हैं उसमें सबसे ऊपर लिंक्डइन है, लगभग 66% लोग इसको पसंद कर रहे हैं। फ्लैट शेयर का भी बहुत अच्छा रोल है, वो 41% पसंद कर रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन पे अकाउंट क्रिएट करते हैं तो स्लैट शेयर पे भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अभी मैं आपको ले चलूंगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप जब प्रोफाइल क्रिएट करें तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं दोनों चीजें। तो आपको ले चलता हूं मैं अपने लिंक्डइन अकाउंट पे। आप इंटरनेट ब्राउजर में हैं और आप लिखे linkedin.com। तो ज्वाइन नाउ और साइन इन। अगर आप नए हैं तो आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे साइन इन होम पेज में लिखा आ रहा है वेलकम टू योर प्रोफेशनल कम्युनिटी, जैसा कि बात हो रही थी। सर्च फॉर अ जॉब, फाइंड अ पर्सन यू नो, लर्न अ न्यू स्किल, और सजेस्टेड रिसर्च, सारी चीजें लिखी आ रही हैं यहाँ पे। तो मैं साइन इन करूंगा, मेरा अकाउंट ऑलरेडी है यहाँ पे, और ऑटोफिल से ये पासवर्ड डालने की मेरे को जरूरत नहीं है। ओके, आप बहुत आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और इसमें जरा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 या 4 सिंपल स्टेप्स हैं इसके। आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू भी लॉग इन कर सकते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है और आप यहाँ से देख सकते हैं ये मेरा होम, माय नेटवर्क, कितने लोग हैं मेरे नेटवर्क में, जॉब्स, अगर मुझे कोई जॉब्स चाहिए या अगर मैं कोई जॉब अपलोड करता हूँ तो लोग उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं, मैसेजिंग, नोटिफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आप मी सेक्शन में जाएं और व्यू प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। आपका जो फोटो है, प्रोफाइल फोटो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा आप बैक इमेज भी डाल सकते हैं, बैनर इमेज, जैसे आप फेसबुक में डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाल रखी है अभी। उसके बाद जो आपका अबाउट सेक्शन है
उसमें आप लिख सकते हैं। और जो आपकी टैग लाइन है वो मैंने लिख रखी है, हेल्प इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव देयर लर्निंग फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज और टू ग्रो बिजनेस, ताकि अगर कोई मुझे सर्च करे मेरे नाम से तो उसके सामने ये टैगलाइन लिखी आ जाए और उनको पता चल जाए कि इस व्यक्ति की प्रोफाइल कैसी है और ये क्या काम करता है। और उसके अलावा इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो डैशबोर्ड है वो प्राइवेट होता है, आप तक सारी चीज़ें वहाँ लिखी आती हैं। एक्टिविटी, आपके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, तो सारे फॉलोअर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि लगभग 3500 फॉलोअर्स हैं। यहाँ मेरा एक्सपीरियंस लिखा आ रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन पे देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसकी स्किल्स क्या है, किस किस ने इसको एंडोर्समेंट दे रखा है, तो वो सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से लिखें। जो भी लिखें आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे अपनी, वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल, इसको जरूर चेंज करें आप। यहाँ से आप क्लिक करें तो ये जब ओपन होगा तो यहाँ पे आ रहा है एडिट कंटेंट, तो और इसके बाद लिखा है एडिट योर कस्टम यूआरएल। तो मेरा ये जो एड्रेस लिखा आ रहा है इसके एंड में मेरा नेम लिखा आ रहा है शुभेंद्र गुप्ता। जब आप पहली बार आईडी क्रिएट करेंगे या फिर बहुत सारे लोग जिन्हें पता नहीं है अभी, उनका जो एड्रेस है वो अलग होता है, यहाँ पे बहुत लंबा होता है। तो उसको छोटा करने के लिए आप एडिट कंटेंट्स में जाएं और एडिट कंटेंट्स पे जाने के बाद आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं शुभेंद्र गुप्ता, और ये आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। सेव। अब एडिट कंटेंट में आ रहा है अबाउट, तो अबाउट सेक्शन मैंने लिख रखा है, अचीवमेंट एंड एक्टिविटीज लिख रखी हैं। जो मैंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं यहाँ पे, आप आर्टिकल भी शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। जो एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें यहाँ आपकी यहाँ आ रही हैं कि कैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके सेमिनार देता हूँ, और एक्सपीरियंस, तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बैक टू linkedin.com, अगर आपको कोई प्रोफाइल सेक्शन ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंट्रो, मोर, शेयर टू पीडीएफ, बिल्ड ए रिज्यूम, आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप शुरू में अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाने की। तो जब आप प्रोफाइल अच्छा बना लें, अपने सारे एक्सपीरियंस लिख दें, अपना यूआरएल चेंज कर लें, उसके बाद आपको जरूरत है एक नेटवर्क बनाने की। उसके लिए मैं जा रहा हूँ माई नेटवर्क पे, और वहां से मैं सर्च करूंगा कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे जोड़ना चाहिए। तो मेरा नेटवर्क काफी बड़ा है, लगभग 3500 लोग मेरे नेटवर्क में हैं। लोगों के नेटवर्क में तो 20-20, 25-25 हजार लोग भी होते हैं और वो उसको बहुत अच्छे से यूज भी करते हैं। तो अभी जो मेरी प्रोफाइल पे लोग आ रहे हैं वो ज्यादातर मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आ रहे हैं। मीडिया, सीनियर एग्जीक्यूटिव डिजिटल मार्केटिंग एट गूगल, इंक्यूबेशन मैनेजर, ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप इनसे सीधे कनेक्ट भी हो सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जीक्यूटिव, एसईओ एग्जीक्यूटिव, तो आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो मुझे जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे माई नेटवर्क में, जो मेरी प्रोफाइल जैसे हैं या जिनकी प्रोफाइल मेरे से बहुत ज्यादा मैच करती है। तो सपोज अगर आपकी फील्ड कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, आप इंजीनियर हैं या फिर आप प्रोफेशनल हैं, आप कहीं जॉब करते हैं, तो आप वही सर्च करें जिससे आपसे रिलेटेड है। सपोज मुझे करियर बनाना है टीचिंग में और मैं हायर एजुकेशन में जाना चाहता हूँ, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए मैं सर्च में लिखूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स। तो आप देखिए मैंने यहाँ लिखा था असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, तो उससे रिलेटेड कई सारी चीजें मेरे डेस्कटॉप पे ओपन होके आ गई हैं। डॉक्टर अनीता, डॉक्टर महेंद्र, दीप ठाकुर, ये जो सारे लोग हैं ये कहीं ना कहीं फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिजिक्स से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ मेरे को CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं जॉब है या कहीं कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वो सारी चीजें मेरे सामने आ गई हैं। फिजिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर JEC RC यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ से अपना नेटवर्क धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। और जैसे ही आप 50
लोगों को या 100 लोगों को अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे कनेक्शन की, तो आपके नेटवर्क में वही लोग आने लगेंगे जिनमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिनकी प्रोफाइल आपसे मैच करती है। तो इस तरीके से आप लोगों से जुड़ सकते हैं। अगर आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ से ग्रुप लिख सकते हैं, जो भी आपका ग्रुप होगा आप उसको ज्वाइन कर लें तो आप और लोगों के थर्ड पर्सन के नेटवर्क में जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से चीजें आ रही हैं जॉब्स, तो आप जॉब्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको करियर बनाना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं जॉब्स। और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स मैंने लिखा था, इंडिया जॉब आ गई है सारी। आईआईटी रांची, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सीएमआर यूनिवर्सिटी, ये सारी जॉब आ गई हैं फिजिक्स के लिए। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा यूजफुल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा इसकी बहुत अच्छी बात यह है, अगर जैसे आप सारे काम करेंगे, आप नेटवर्क बनाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। सारी जॉब्स बहुत ही स्पेसिफिक वे में बहुत ही आसानी से आपको दिख जाएंगी, सॉर्ट बाय डेट, डेट पोस्टेड, लिंक्डइन फीचर्स, कंपनी एक्सपीरियंस लेवल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और उसके अलावा अगर आपको और भी फायदे उठाने हैं इसके, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। आप होम पेज पे जाएं अपने, और जो रिसेंट हैशटैग चल रहे हैं आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, तो वो यहाँ आ रहे हैं, इस टीचर एंड स्कूल एम्प्लॉयज। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेरे प्रोफाइल से मैच करते हैं। प्रिंसिपल्स, एडुकेटर्स, एडटेक, इंटरनेशनल स्कूल्स। ग्रुप्स मेरे लिखे आ रहे हैं, प्रोफेसर, लेक्चरर, एसईओ एक्सपर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, और इवेंट्स फॉलोइंग हैशटैग। तो ये सारी चीजें लिखी आ रही हैं। तो अगर आप किसी भी हैशटैग पे क्लिक करेंगे, जैसे सपोज मैं टीचर एंड स्कूल एम्प्लॉयज पे क्लिक करता हूँ, तो पहला हैशटैग जो मैंने ओपन किया था उसके जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज्यादा है, 84,71,334 फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ से अगर मैं कोई पोस्ट लिखता हूँ और मैं ये हैशटैग को वहाँ कॉपी कर देता हूँ, तो लगभग इतने लोगों तक मेरी बात पहुँच सकती है। तो अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट को पहचान मिले प्रोफेशनली, तो आप लिंक्डइन प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है, इससे आपको एक अलग ही पहचान मिलेगी करियर में। उसके अलावा आप यहाँ पे आर्टिकल भी शेयर कर सकते हैं। आर्टिकल जब आप शेयर करेंगे तो आप 300 टू 500 वर्ड्स की एक जेनरिक पोस्ट लिख सकते हैं। आप उसमें 9 इमेजेस शेयर कर सकते हैं। आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, और आर्टिकल भी लिख सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप यहाँ लिखें, जैसे आपका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है तो इन ग्रुप सारे जितने भी लॉजिस्टिक हैं, सेल सप्लाई, लॉजिस्टिक जॉब, चेन प्रोफेशनल्स, तो आप ग्रुप है यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। और इस ग्रुप के अंदर आपको जो लोग मिलेंगे वो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेट करते होंगे। तो आप रिक्वेस्ट टू ज्वाइन कर दें, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। आप उस ग्रुप में अपनी पोस्ट डालें। अगर लोगों को आपका कंटेंट या आपकी बात अच्छी लगेगी तो लोग आपसे डेफिनेटली जुड़ेंगे। उसके अलावा ये वर्क सेक्शन है जो ग्रिड बनी आ रही है, जिसमें लर्निंग है, इंसाइट्स हैं, जॉब पोस्ट कर सकते हैं आप, एडवर्टाइज, ग्रुप्स, प्रोफाइंडर, सैलरी, स्लाइड शेयर के भी मैं बात कर रहा था। ये सारी चीजें यहाँ से आ रही हैं। ये आपके प्रोफेशन को अच्छा कर सकती हैं। उसके अलावा बिजनेस की सर्विसेज है, टैलेंट सॉल्यूशन, सेल सॉल्यूशन, पोस्ट जॉब, मार्केटिंग सॉल्यूशन, लर्निंग सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। आप यहाँ से अपनी कंपनी का पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। आप कंपनी का पेज क्रिएट करें और उसके बाद बिजनेस से रिलेटेड जो भी कंटेंट है आप इस पे शेयर कर सकते हैं। और जो कंपनीज हैं और या फिर जो हैशटैग हैं, वो हैशटैग आपके इधर लेफ्ट हैंड पे लिखे आने लगेंगे और वहां से आप उनको टैग कर सकते हैं। उससे आपकी कंपनी को एक नई तरीके से पहचान मिलेगी, पूरे इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो अभी आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जॉब सेक्शन में जा सकते हैं, जहां आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब यहाँ आएंगी। यहाँ आपको लिखना है सर्च बाय टाइटल, स्किल और कंपनी, स्टेट, जिप और सर्च। बहुत सारी जॉब जो है इंडिया में
या बाहर की, वो सारी आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मेरे लिए ये सारी जॉब यहाँ पे आ रही हैं जो मेरी प्रोफाइल से मैच करती हैं। अब हम बात करेंगे ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है ट्विटर मार्केटिंग। ट्विटर मार्केटिंग इज अ ग्रेट प्लेस टू ग्रो योर बिजनेस। Your tweets and Twitter marketing techniques have to pack a punch to get people to take action and pay attention to you. लगभग 350 मिलियन यूजर हैं पूरे विश्व में, और इंडिया में इसके यूजर जो है वो लगभग 15 मिलियन है। अभी ट्विटर इतना ज्यादा फेमस नहीं है इंडिया में एडवर्टाइजिंग के लिए, वैसे तो बहुत फेमस है। सबसे ज्यादा अपडेटेड अगर कोई सोशल मीडिया चैनल है तो वो ट्विटर है। सबसे जल्दी न्यूज ट्रेंड होती हैं, चाहे इंडिया में पॉलिटिक्स हो और चाहे इंडिया में कोई और बात हो। इंडिया में जो पॉलिटिक्स है उसमें ट्विटर का बहुत अहम रोल है। इस पे सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स के ट्वीट शेयर होते हैं पर डे, चाहे वो क्रिटिसिज्म में रिलेटेड हो या किसी भी पॉलिटिशियन की अच्छी बात से या बुरी बात से रिलेटेड हो। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ वन ट्वीट इज अबाउट 15 मिनट्स। ओवर मोर देन 7,000 न्यू ट्वीट्स आर सेंट एवरी सिंगल सेकेंड। एक सेकंड में 7,000 से ज्यादा ट्वीट होते हैं, और जो उसकी एवरेज स्पैन है ट्वीट का वो लगभग 15 मिनट का है। ट्विटर मार्केटिंग इज क्वाइट एक्सपेंसिव देन अदर सोशल मीडिया। ट्विटर मार्केटिंग थोड़ी सी महंगी है अदर सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। मैं बात करूं जो इंडिया में चल रहे हैं एज लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और लिंक्डइन और फेसबुक, इन सब से थोड़ी सी महंगी है। मार्केटिंग के लिए क्या क्या टिप्स हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पिक द राइट हैंडल, प्रोफाइल फोटो एंड हेडर इमेज। आप अपने हैंडल का नाम कुछ अच्छा सा रखें, हो सके तो आप अपना नेम को ओरिजिनल उसी नेम से रखें, हैंडल जो आपका नाम है। प्रोफाइल फोटो क्रिस्प और क्लियर होना चाहिए, और हेडर इमेज भी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज योर बायो टू शोकेस योर ब्रांड पर्सनैलिटी। जैसे ये नील पटेल हैं, इनका लिखा हुआ है को फाउंडर ऑफ नील पटेल डिजिटल, न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर ऑथर, टॉप 10 एंटरप्रेन्योर अंडर 13 by Obama, and the top 10 marketer by Forbes. Your Twitter bio is a 160 character location to showcase your company right under your profile photo. Keep it accurate and relevant. Keep it targeted and use hashtags. Be sure to tag others brand like you. Twitter during peak hours. There are certain days of weeks or times of the day when users are more active on Twitter, meaning they will usually be more likely to engage with your post. ट्विटर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दिन है या कौन सा टाइम है जब आपको चीज़ें ट्वीट करनी है उस समय। Some studies have shown that posting between 12 p.m. to 6 p.m. is the best time to post. Others suggest that hours between 12 p.m. and 3 p.m. on Monday through Friday work best. You can use scheduling tools like Hootsuite and Buffer. टूल है Hootsuite और एक टूल है बफर, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आप अपने ट्वीट्स को फ्यूचर के लिए ऑटो सेटिंग पे डाल सकते हैं ताकि वो अपने आप ही ट्वीट हो जाए। कीप हैशटैग यूज टू ए मिनिमम। Tweets that contain hashtag receive 2 times more engagement that, but tweets with more than 2 hashtags receive a drop in engagement by 17%. तो आप हैशटैग को फाइंड कर सकते हैं ट्विटर एनालिटिक्स से। आप देख सकते हैं कि आपके जैसे जो मैचिंग पोस्ट आ रहे हैं उस पर कौन कौन से हैशटैग ट्रेंडिंग कर रहे हैं या फिर वायरल हो रहे हैं, आप उसको लिख सकते हैं। लेकिन आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करिए हैशटैग का, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगता है। उसके अलावा आप हैश टैग फाई का यूज कर सकते हैं जो कि एक टूल है। राइट टैग का यूज कर सकते हैं, गूगल सजेस्ट का यूज कर सकते हैं हैशटैग को फाइंड करने के लिए कौन कौन से हैशटैग ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रेंड हो रहे हैं। ऐड इमेजेस टू ट्वीट्स टू इंक्रीज रीट्वीट्स। आप इमेज को ऐड करें अपने ट्वीट्स में ताकि लोग उसको रीट्वीट करें। व्हेन यू ऐड इमेजेस टू योर ट्वीट्स you will get more shares and clicks than the tweets without images. In fact, tweets with image typically receives 89% more likes or favorites. Make sure only to add compelling images that are relevant and high quality. Never use an image that doesn't relate to your tweet just for the sake of adding an image. तो आप इमेज ऐड करें, आप स्क्वायर इमेज बनाएं, ट्विटर के लिए बेस्ट रहेगी। 600 by 600 पिक्सल की ही बनाएं
और आप उसके लिए कैनवा भी यूज कर सकते हैं। अगर आप उसमें लिखेंगे कि इमेज फॉर ट्विटर, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सजेशन दे देगा बहुत सारी इमेज, और आप उसमें बना भी सकते हैं अपनी। आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। यूटिलाइज ट्विटर वीडियो फॉर इवन मोर एंगेजमेंट। आप वीडियो का भी यूज कर सकते हैं ट्विटर में, और वहां पे कोई लिमिट नहीं है वीडियो की। इमेज गेट मोर अटेंशन देन प्लेन ओल्ड टेक्स्ट, बट वीडियोस आउट परफॉर्म इमेजेस। ट्विटर वीडियो allows Twitter users to record a video from a device or upload an existing video. According to Adweek, ये मीडिया एजेंसी है, वीडियोज आर 6 times more likely to be retweeted than photos and 3 times more likely to be retweeted than GIFs. तो अगर आपकी फॉलोइंग अच्छी है ट्विटर पे, तो आपके जो ट्वीट्स हैं उसको रीट्वीट भी करेंगे लोग, तो आपको पता लग जाएगा कि वीडियो कितना अच्छा है। ये फैसिलिटी आपको ट्विटर देता है। आप GIFs को भी शेयर कर सकते हैं ट्विटर पे, और आप लाइव भी जा सकते हैं। तो tweets with one or two hashtag have 21% higher engagement than those in 3 more hashtags, और 70% tweets that use more than 2 hashtags actually show up a drop in engagement. तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। हैशटैग यूज करते समय 2 से ज्यादा आप 4 या 6 हैशटैग यूज करें, उससे ज्यादा बिल्कुल ना करें। अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपकी पोस्ट को लोग फॉलो नहीं करेंगे। कंडक्ट पोल्स टू इंटरेक्ट विद फॉलोअर्स। आप पोल्स को क्रिएट कर सकते हैं ट्विटर पे। वन ऑफ द इजिएस्ट वे टू क्रिएट मोर एक्टिविटी ऑन योर ट्विटर पेज इज टू क्रिएट ए ट्विटर पोल। All you need to do is click the same button you always click to add a new tweet, then click on the poll icon and bottom of the screen। तो आप से आप पोल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आप कोई क्वेश्चन लिख सकते हैं वहां पे और लोगों की राय मांग सकते हैं, तो लोगों के जो ट्विटर के एड्रेस हैं वो आपके पास आ जाएंगे, और आप उनको फिर टारगेटेड ऐड भेज सकते हैं। यूज क्रिएटिव कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन बटन आप उसमें डाल सकते हैं, फॉलो अस, विजिट माय साइट, शॉप आवर सेल्स, डाउनलोड हियर, लर्न मोर, ऐसे वर्ड आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टिप्स मैंने आपको दिए ट्विटर मार्केटिंग में, इनको आप यूज कर सकते हैं अगर आपको अपने ट्विटर की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनानी है। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में सोशल मीडिया मार्केटिंग में मैंने कवर किया है फेसबुक हाउ टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक एंड पेड ट्रैफिक, देन आफ्टर इंस्टाग्राम हाउ टू मेंटेन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, आफ्टर दैट I taught you about Facebook Business Manager and I taught you about video marketing from YouTube। फिर मैंने आपको बताया आप अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन कर सकते हैं लिंक्डइन पे, कैसे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप जॉब सर्च कर सकते हैं, कैसे आप बिजनेस पेज सर्च कर सकते हैं, कैसे आप अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ट्विटर के बारे में कुछ बातें बताई और आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे ट्विटर मार्केटिंग आप कर सकते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को ग्रो कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग की पूरे वीडियोस देखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।